मॉजिक जो मॉडल है मेरे पास यहाँ पर रहता है ना, फ्लूइड मॉजिक जो मॉडल है वो हमको यहाँ पर देखना है। ये मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दोस्तों इसको दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? 1972 में सिंगर और जो निकोलसन थे ना उनके द्वारा ये दिया गया। हमारे पास गिवन बाई, ये किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? गिवन बाई हमारे पास सिंगर, और हमारे पास क्या नाम होता है उसका? सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा, सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा, निकोलसन द्वारा हमारे पास हम बात करेंगे द्वारा 1972 में दिया गया। ठीक है, 1972 में हमने दिया, सिंगर निकोलसन के द्वारा हमारे पास 1972 ईस्वी में दिया गया। इन्होंने पता है क्या कहा था? इन्होंने कहा था हमारे पास कि ये हमारे पास जो ये झिल्ली होती है ना, झिल्ली का जो कंपोनेंट होता है एक्चुअल में, झिल्ली का जो कंपोनेंट होता है वो किसका बना होता है मेरे पास? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का, प्लस वसा की कितनी लेयर्स होती है? वसा की प्लस वसा की कितनी परत होती है? वसा की 2 परत होती है। कितनी परत होती है दोस्तों? 2 परत होती है। और ये फास्फोलिपिड होती है, ना कि ये लिपिड होती है। कैसी लिपिड होती है दोस्तों? ये वसा का जो हमारे पास लेयर है वो 2 लेयर्स में होता है। हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर और चीज़ों को देखूँ कि जो इसकी मोटाई है ना हमारे पास, इसमें ये कहा गया था तो इसकी मोटाई है वो अप्रोक्सीमेट 70 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी रहती है? अराउंड 80 एंगस्ट्रॉम रहती है। 70 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम रहती है। और जिसको औसत रूप से हम कितना मान सकते हैं दोस्तों? इसको औसत रूप से, इसको औसत रूप से हम कितना मान सकते हैं? 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास। कितना रह सकते हैं दोस्तों? 75 एंगस्ट्रॉम है ना, वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो उसका जो हमारे पास सेगमेंट जो दिया गया है वो हमारे पास लगभग लगभग हम माने तो वो मेरे पास कितना हो सकता है? ये वाला 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका जो भाग है ना मेरे पास वो आ जाएगा, देखो इसमें लेकर के 75 एंगस्ट्रॉम वाला भाग है वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, 75। तो ये औसत कई बार हम लोगों से पूछी जाती है। अब देखो मैं इसका ना एक डायग्राम आपको बना रहा हूँ, उस डायग्राम में जरा ध्यान से देखना क्या क्या चीजें हमको समझानी है। इस डायग्राम में देखो दोस्तों, यहाँ पर ना 2 परतें हमारे पास ऐसे बनी होती हैं। ये मेम्ब्रेन होती है। देखो इसमें मैंने कहा कि जैसे ये सेल है, इस सेल के अंतर्गत जो हम मेम्ब्रेन बनाएंगे दोस्तों, मैं इसको यहाँ लेकर के बना रहा हूँ। सुनना, ये मेम्ब्रेन हमारे पास कुछ ऐसे बनी है। आपने देखा दोस्तों, ये मेम्ब्रेन के जो 2 पार्ट है हमारे पास, ये वसा की जो 2 लेयर्स होती है वो ऐसे ऐसे करके होती है। हमारे पास हम बात करेंगे दोस्तों कि ये वसा की 2 लेयर बनी हुई है ऐसे करके, ये वसा के अधिकारी हैं। और यहाँ पर मैंने सिमिलरली हेयर ऐसे ही दोस्तों मेरे पास ये हो गया है। ऐसे मैं अगर बात कर लूँगा तो ये भी भाग हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास ये भी भाग हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात मैं अगर कर रहा हूँ तो ये पूरा जो भाग है ना मेरे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा जो भाग है ना हमारे पास कुछ ऐसे है ना, यहाँ पर। फिर हमने बात करी दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा कुछ बना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास क्या बना होगा? कुछ ऐसे ही बना होगा। तो ये पूरा जो सेगमेंट है ना वो पूरा इस तरीके से ही यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। इस प्रकार से ये भी हमारे पास यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे ऐसे, ये हमारे पास ऐसे भी होता है, ये हमारे पास ऐसे भी होता है। तो ये पूरे वसा की जो परतें होती है ना मेरे पास, यहाँ से हम लोग इनको देखेंगे, पूरा भाग यहाँ पर ऐसे बना होगा। ठीक है, पूरा भाग जो है ना मेरे पास यहाँ ऐसे बना होगा। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूंगा तो ये पूरा जो भाग है, पूरा सेगमेंट यहाँ पर इस तरीके से बना होता है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ये पूरा भाग। यहाँ पर हम पूरे भागों का यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों? यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, पूरा जो भाग है ना मेरे पास इस प्रकार से रेडी हो जाएगा यहाँ। ये पूरा भाग ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा भाग यहाँ पूरा हमारे पास बनकर रेडी हो जाता है। इसमें इसमें भी हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पर भी है ना, ये प्रोटीन्स वगैरह ना सारे के सारे हमारे पास लेयर है ना, वो पूरे हमारे पास बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये पूरा बन जाएगा। अब यहाँ से तुम देखोगे ना, पूरे भाग को लेकर बात कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर जो कुछ प्रोटीन है ना ऐसे करके लगेंगे, ऐसे करके। ठीक है, इसमें हमारे पास नीचे भी लगी होती है और कुछ ऊपर भी लगी होती है। हमारे पास नीचे भी लगी होती है, कुछ ऊपर भी लगी होती है। तो ये पूरा भाग ऐसे आ जाएगा। जब तुम देखोगे यहाँ पर कुछ प्रोटीन यहाँ पर ऐसे भी लगे हैं हमारे पास, है ना, इसमें इंट्रीगल प्रोटीन भी होती है, कुछ हमारे पास हमारे पास पर्दी होती है। तो भैया ये पूरा भाग हमारे पास ऐसे अरेंज है। ये वसा की 2 हमारे पास क्या होती है, इनकी बात करोगे आप लोग यहाँ पर, अगर हमारे पास हम बात अगर कर लेंगे यहाँ पर, ये वसा की 2 क्या होती है दोस्तों? वसा की हमारे पास क्या होती है? वसा की 2 परत। वसा की 2 परत। ये कैसा प्रोटीन होता है दोस्तों? ये मेरे पास कैसा प्रोटीन होता है? ये आंतरिक प्रोटीन होता है। ये कैसा प्रोटीन होता है अपने पास? ये आंतरिक प्रोटीन है। ठीक है, जिसको हम लोग इंट्रीगल प्रोटीन कहते हैं। इसका नाम क्या देते हैं दोस्तों? अपन इंट्रीगल प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं, राइट। ये कैसा प्रोटीन होता है अपने पास? इंट्रीगल। इस प्रोटीन को हम लोग कौन सा नाम देते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग परिधीय प्रोटीन। इसको नाम देते हैं, वो हमारे पास कैसा होता है? ये परिधीय प्रोटीन होता है। और परिधीय प्रोटीन को हम लोग बात करेंगे तो इसको बोलेंगे पेरिफेरल। इसको बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या होता है? मेरे पास पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो होता है। अब देखो, ये मेरे पास कोशिका के अंदर की बात हो रही है, ये मेरे पास बाहर का भाग है। ये कोशिका का हमारे पास कहाँ का भाग है दोस्तों? बाहर का। ये तो बाहर का भाग है हमारे पास। और ये किसका भाग है दोस्तों? मैंने कहा ये अंदर वाला भाग है। ठीक है, ये बाहर वाला भाग है और ये कैसा भाग है दोस्तों? अंदर वाला। अब सुनते जाओ आप कहानी। अंदर वाले बाहर वाले भाग में क्या डिफरेंस होता है? अंदर देखो हमारे पास पोटेशियम आयन क्या होता है? मेरे पास ज्यादा होता है।
ये पोटेशियम आयन क्या होता है ज़्यादा, बाहर हमारे पास कौन ज़्यादा होता है दोस्तों, सोडियम आयन क्या होता है मेरे पास ज़्यादा। कोशिका के बाहर की मैं बात करूंगा तो सोडियम आयन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखो CO2 और O2 का एक्सचेंज तो आराम से हो जाता है। हमारे पास O2 और CO2 के एक्सचेंज की जब बारी आती है, देखो हमारे पास इनके माध्यम से अगर हम बात करेंगे तो CO2 है ना हमारे पास, O2 है ना, CO2 तो कहाँ चली जाती है बाहर आराम से, इसको कोई रोकने वाला नहीं है हमारे पास। हमने कहा O2 कहाँ जाती है, अंदर आ जाती है, तो ये आराम से सरल विसरण के द्वारा हमारे पास इसका एक्सचेंज हो रहा है। समस्या किसको लेकर के, कुछ पदार्थों को तो ये ट्रांसफर करा देता है, कुछ को इसको लेकर, तो पानी को लेकर के समस्या होती है। हमने कहा पानी को लेकर के क्यों समस्या होती है, पानी की बात करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास इसका हेड है, ये एक हमारे पास वसा का, ये वसा है, लिप जो फास्फोलिपिड होती है, ये इसका जो हेड वाला भाग है, और ये इसका मेरे पास कौन सा है दोस्तों, इसका हमारे पास टेल वाला भाग है। इसका इसका हेड वाला सिरा कैसा होता है दोस्तों, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है मेरे पास, हाइड्रो, इसका ये सिरा है ना मेरे पास कैसा होता है दोस्तों, हाइड्रोफिलिक होता है। इसको हम कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास जल रागी, कैसा सिरा होता है दोस्तों, जल रागी। जल रागी का मतलब ये जल से कनेक्ट करने का, जल से बॉन्डिंग करने का काम करता है। ये मेरे पास कैसा होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिक। ये सिरा कैसा होता है दोस्तों मेरे पास, हाइड्रोफोबिक सिरा होता है। इस सिरे की मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास कैसा होता है दोस्तों, जल विरागी। इस सिरे की मैं बात करूंगा तो ये कैसा होता है, इस सिरे की हम बात करेंगे तो ये कैसा सिरा होता है मेरे पास, जल विरागी। ठीक है, ये जल से हमारे पास बॉन्डिंग नहीं करता, ये जल से कहता है, ये पैरों को, सर को तो खोपड़ी में, खोपड़ी पे तो पानी डाल लेता है, इसके मतलब इसके हेड वाले भाग से हम पानी को अटैच कर सकते हैं, लेकिन टेल वाले भाग से इसको पानी को अटैच नहीं कर सकते। याद रखना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्डिंग करना पसंद नहीं करता। ठीक है ना, इसकी बॉन्डिंग करने में हमारे पास दिक्कत आएगी। तो जल रागी का अर्थ हो चुका है कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन जल विरागी का मतलब यहाँ पर ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा है किसी तरह की। तो भैया यहाँ पर ना वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर चैनल के फॉर्मेट में यहाँ चीजों को बनाती हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर ना हमारे पास इस प्रकार का कुछ एक एक्वापोरिन प्रोटीन का निर्माण होता है, और एक हमारे पास चीजें ना इस तरीके से ग्रुप बनाती है यहाँ पर, और एक एक्वापोरिन नाम का एक प्रोटीन बनता है यहाँ पर। ये हमारे पास चैनल हमारे पास एक्वापोरिन होता है। एक्वापोरिन हमारे पास क्या बनाती है दोस्तों, प्रोटीन, और जिसकी वजह से यहाँ पर मैं बताऊंगा अभी, यहाँ से देखो कौन सा पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से दोस्तों कौन जाएगा, यहाँ से दोस्तों पानी है ना वो निकलता है। पानी को यहाँ पर ना तो जाने देते हैं और ना ही दोस्तों यहाँ से आने देते हैं, लेकिन जब ये चैनल बन जाता है ना, तब जाके इसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं हम लोग। इसको ना, इसको एक नाम से और भी जान सकते हैं हम लोग, ये चैनल प्रोटीन भी होता है ना। यहाँ पर हमारे पास एक चैनल प्रोटीन का काम भी होता है। एक देखो इसको सुनो एक सेकंड, यहाँ पर ना सोडियम पोटेशियम वाला गेम भी होता है कि यहाँ पर अंदर दोस्तों सोडियम, बाहर सोडियम ज्यादा तो बाहर सोडियम को बाहर फेंक देंगे, सोडियम को अंदर ले लेंगे। तो ये हमारे पास दो तरह का ट्रांसपोर्ट इसमें हमें देखने को मिलेगा। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक कैसा होता है मेरे पास, हमारे पास कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी हम बात करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों पैसिव। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसमें देखो इसका मेम्ब्रेन को लेकर के मैं एक डायग्राम तुमको डाउनलोड करके बताता हूँ। देखो इसमें यहाँ से अगर हम बात कर लेंगे पूरा की पूरा सेगमेंट जो हमारे पास देखने को मिलने वाला है, देखो यहाँ पर मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। एक सेकंड, FLUID फ्लूइड, देखो ये आ गया फ्लूइड मॉजिक मॉडल की हम बात कर ले तो कोई सा भी एक डायग्राम लिया हो यहाँ से उठा लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स कुछ होती है ना, फ्लूइड मॉजिक मॉडल को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। देखो यहाँ से हम लोग इस मॉडल को देख लेंगे और पूरा जो सेगमेंट है वो यहाँ आ जाएगा। एक डायग्राम में यहाँ पर अपलोड यहाँ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर इंपोर्ट, इस डायग्राम की बात करें हम लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये भी तुम्हारे पास इसी बात को बताता है। इसके अंतर्गत तुम देखोगे इसमें क्या आ रहा है, यही तो चीजें आ रही है। देखो जरा गौर करके आप, यही चीज तो आ रही है। आपने यहाँ पर देखा फ्लूइड मॉजिक मॉडल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें तो बता रहे हैं यहाँ पर कि भैया देखो ये पेरिफेरल प्रोटीन होती है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ये पर्दीय वाला प्रोटीन होता है। कौन सा होता है मेरे पास, पर्दीय वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, तुम देखोगे इसमें ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो आर पार चला जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और लगे होते हैं उसके ऊपर। देखो ये प्रोटीन का प्रोटीन हमारे पास, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में चीजें हमारे पास यहाँ पर पाई जाती है। कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन भी होती है हमारे पास। फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। फास्फोलिपिड की कितनी लेयर होती है हमारे पास, एक हाइड्रोफोलिक जो हमारे पास ध्रुवीय सिरा होता है, एक हमारे पास नॉन पोलर भाग होता है जो उसको हाइड्रोफिलिक। ये पैर वाला भाग हमारे पास नॉन हाइड्रोफोबिक, फोबिक माने क्या होता है, डर होता है, तो उसको हम देख लेंगे यहाँ पर। तो इसका जो मॉडल है ना वो हमको इसी तरीके से चीजों को देखना है यहाँ पर। देखो ये मेरे पास कैसा होता है,
इस वाले भाग की बात कर सकते हैं तो ये मेरे पास कैसा होता है, इस हेड वाला कैसा होता है दोस्तों, ध्रुवीय होता है। ये कैसा होता है मेरे पास, ध्रुवीय, पोलर हेड है ये। हम बात करेंगे यहाँ पर ध्रुवीय कैसा होता है सिरा, ये नॉन पोलर है। हम लोग बात करेंगे तो ये कैसा होता है मेरे पास, अध्रुवीय भाग होता है। ये कैसा भाग होता है मेरे पास, अध्रुवीय सिरा होता है ना। ऐसे अध्रुवीय सिरे की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसके ऊपर वाले भाग में देखोगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ, हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमको पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मैंने यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन को पहचानने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमको यहाँ देखना है, ठीक है। ये हम लोग देख लेंगे पूरा। अगला पॉइंट जो है ना मेरे पास, इसके देखो वर्किंग को लेकर के, आप देखोगे इसकी वर्किंग को लेकर के हम बात करेंगे। वसा की कितनी परतें होती है दोस्तों, वसा की मेरे पास, हमारे पास फास्फोलिपिड की कितनी परतें होती है यहाँ पर, दो। फास्फोलिपिड जो होता है ना मेरे पास, फास्फोलिपिड की हमारे पास कितनी परत होती है, दो परत होती है। फास्फोलिपिड की कितनी परत होती है, दो। एक मेरे पास प्रोटीन जो है ना हमारे पास, यहाँ पर प्रोटीन भी हमारे पास दो तरह के मिल रहे हैं। एक मेरे पास किस तरह का मिल रहा है, एक मेरे पास कौन सा मिल रहा है दोस्तों, परिधीय। एक कौन सा प्रोटीन होता है मेरे पास, परिधीय प्रोटीन होता है ना। ये मेरे पास परिधीय प्रोटीन होता है, और एक मेरे पास कौन सा होता है, आंतरिक प्रोटीन होता है। एक परिधीय प्रोटीन होता है, एक मेरे पास कौन सा प्रोटीन होता है, आंतरिक, ठीक है। एक मेरे पास परिधीय प्रोटीन होता है, एक अपने पास कौन सा होता है, आंतरिक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये हमारे पास भाग हो गया। इसमें हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट भी लगे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, देखो सुनो, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों प्रोटीन्स की पहचान करते हैं। हमारे पास क्या करेंगे दोस्तों, प्रोटीन की क्या करते हैं, प्रोटीन की पहचान, प्रोटीन की पहचान के लिए हमारे पास काम में ले जाते हैं। किसके लिए ले जाते हैं दोस्तों, प्रोटीन की पहचान करने के लिए हम काम में लेते हैं। एक हमारे पास देखो कोलेस्ट्रॉल है यहाँ पर, यहाँ एक हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए, इसके जो हमारे पास है ना कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे पास इसको बैलेंसिंग के लिए हमारे पास काम आता है, ठीक है। यहाँ हम लोग यहाँ पर ये देखें। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों, वसा की दो परतों के बीच में, वसा की दो परतों के बीच में, परतों के बीच में हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन गति करते हुए हमारे पास, प्रोटीन गति करते हुए, प्रोटीन गति करते हुए हमारे पास पोषक तत्वों का, हमारे पास करते हुए हमारे पास परिवहन कराती है। क्या कराती है दोस्तों, परिवहन कराती है ना। इसमें हमारे पास ये वाले भाग इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इस प्रकार से भाग होता है। इसके हमारे पास हेड वाले भाग में हम लोग पानी को कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास उस वाले भाग में पानी को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये फ्लूइड मॉजिक मॉडल की कहानी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझ रहे थे, ठीक है। ये मॉडल हमारे पास हो गया। अब तुम देखोगे यहाँ हमारे पास और